मार्च 2022 राजस्थान के अलवर के ततारपुर के पुल से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के नीचे एक बोरे में कुछ बंधा हुआ है। उन्होंने भाप लिया कि जरूर इस बोरे में कुछ तो गलत है, इसलिए उन्होंने तुरंत स्थानीय अलवर पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस भी सूचना मिलते ही तुरंत एक टीम के साथ वहां पहुंच गई। जब पुलिस वालों ने इस बोरे को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उसमें एक 30-32 साल की लड़की की लाश थी। वह एक अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन वह लाश बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं थी, ना ही कोई चोट के निशान थे। पुलिस वालों ने उसकी कुछ फोटो ली और उस लाश को लैब जांच के लिए भेज दिया। फिर पुलिस ने लड़की की फोटो को राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशन में भेजा कि किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन किसी ने अभी तक राजस्थान में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी और जांच की रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, फिर पुलिस ने अलग एंगल से इस केस को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं दूसरे स्टेट में हत्या को अंजाम देकर यहाँ ठिकाने लगाने तो नहीं आए। फिर पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। कई सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे एक सफेद रंग की गाड़ी पर शक हुआ, क्योंकि 14 मार्च को वह गाड़ी पहले उस पुल पर चढ़ी, फिर 10 मिनट बाद ही उसी पुल से वापस उसी डायरेक्शन में चली गई जहां से वह चढ़ी थी। अब पुलिस को इस गाड़ी पर शक हुआ तो उसने उस गाड़ी की डिटेल निकलवाई। तब पुलिस को पता चला कि यह गाड़ी दिल्ली की है और सुनैना नाम से रजिस्टर है। फिर अलवर पुलिस ने लड़की की फोटो को दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन भेजा ताकि यह पता लगा सके कि किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई। फिर गांधीनगर दिल्ली के पुलिस स्टेशन से अलवर पुलिस स्टेशन फोन गया और दिल्ली पुलिस ने बताया कि 14 मार्च को इस लड़की के पिता ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और कहा था कि 14 मार्च को वह दोपहर में एटीएम से पैसे निकालने गई थी, लेकिन तब से वह घर वापस नहीं लौटी और उसका नाम प्रियंका खत्री है। पुलिस अब और जानकारी जुटाने के लिए प्रियंका के घर पहुंच गई। तब उसके माता पिता ने कहा कि वह एक होम ट्यूटर है, लोगों को घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाती है। फिर उसके पिताजी ने कहा कि सुनैना के घर पर तो वह 7 साल से होम ट्यूशन के लिए जा रही है। पुलिस अब यह सुनकर शौक रह जाती है। जब प्रियंका के पापा ने सुनैना के घर पर होम ट्यूशन की बात कही, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। जब प्रियंका के पापा ने पास में ही रहने वाली सुनैना की बात कही तो पुलिस सुनैना का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच गई। उस समय घर पर केवल सुनैना थी। पुलिस ने सुनैना को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए पूछा कि 14 मार्च को तुम गाड़ी से अलवर क्यों गई थी? तो सुनैना घबरा गई। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं गई। हाँ, यह गाड़ी जरूर मेरी है। आप इस बारे में मेरे पति से बात करें, शायद उन्हें कुछ पता हो। पुलिस ने सुनैना को फोन कर उसके पति को घर बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर में उसका पति कपिल भी घर आ गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए सेम सवाल कपिल से भी किया, लेकिन वह घबरा गया और कोई भी लॉजिकल जवाब न देने की वजह से पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई और सख्ती से जब पूछताछ करी तो कपिल और सुनैना टूट गए। फिर जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन भी खिसक गई। कपिल एक बिजनेसमैन था। कपिल और सुनैना के 2 बच्चे थे। दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। कपिल के बच्चे छोटे थे, इसलिए कपिल को उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक होम ट्यूटर की जरूरत थी। तभी कपिल को उसके घर के पास रहने वाली होम ट्यूटर प्रियंका खत्री के बारे में पता चला, तो उसने उसको अपने बच्चों के लिए हायर कर लिया। प्रियंका कपिल के घर बच्चों को पढ़ाने के लिए आने जाने लगी। प्रियंका इतनी सुंदर थी कि कपिल प्रियंका की खूबसूरती पर फिदा हो गया और 2 साल के अंदर अंदर उन दोनों के बीच रिलेशनशिप स्थापित हो गई। जबकि प्रियंका को अच्छे से पता था कि कपिल एक शादीशुदा आदमी है और उसके बच्चे भी हैं, फिर भी उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुनैना को कपिल और प्रियंका के रिश्तों को लेकर कभी शक नहीं हुआ। लेकिन शक भी होता कैसे? प्रियंका कपिल के बच्चों को राखी जो बांधती थी। इसी कारण प्रियंका का कपिल की फैमिली से केवल टीचर का रिश्ता नहीं रहा, वह एक फैमिली मेंबर की तरह हो गई थी, जिसकी वजह से इन 7 सालों में सुनैना को कभी शक नहीं हुआ। प्रियंका को क्लब जाने का बहुत शौक था और वह अपनी ब्यूटी को लेकर भी बहुत कॉन्शियस थी।
इसलिए वह महंगी महंगी दवाइयां भी खाती थी। कपिल प्रियंका पर इतना फिदा था कि प्रियंका के सारे खर्चे कपिल खुद उठाता था, जिसके चलते इन 7 सालों में कपिल ने 40 लाख रुपए प्रियंका पर खर्च कर दिए। इधर प्रियंका की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन प्रियंका कपिल से इतना प्यार करती थी कि उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए घर पर जो भी कोई रिश्ता आता या तो वह कुछ ना कुछ कमी निकाल देती या कपिल से फोन करवा कर रिश्ता तोड़वा देती थी। प्रियंका ने सोचा कि छुप छुपा कर मिलने से अच्छा है कि वह कपिल से शादी कर ले। जब उसने कपिल से शादी करने के लिए बोला तो उसने साफ इनकार यह कहकर कर दिया कि उसके 2 बच्चे हैं, वह शादी नहीं कर सकता। फिर प्रियंका ने कहा कि वह दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार है। फिर भी कपिल जब नहीं माना तो प्रियंका ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जब वह बच गई तो उसने कपिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि क्या तो मुझे 50 लाख रुपए दे दो या सुनैना को मारकर मुझसे शादी कर लो। जब कपिल प्रियंका की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गया तो उसने सारी कहानी अपनी बीवी सुनैना को बता दी। फिर सुनैना ने कहा कि प्रियंका को ही मार दो तो सारी समस्या अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। इस बात के लिए कपिल मान गया। फिर कपिल और सुनैना ने प्रियंका को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने प्लान में घर के 2 नौकरों को भी शामिल कर लिया। फिर 14 मार्च को कपिल ने प्रियंका को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा तो प्रियंका ने हाँ कर दी और वह घर से यह कहकर निकल गई कि वह एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रही है और इधर कपिल पहले से ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। फिर प्रियंका भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कपिल अलवर की तरफ गाड़ी चलाकर चला जाता है और फिर तितारपुर पहुंचने से पहले में पीछे बैठी उसके दोनों नौकर प्रियंका के गले में रस्सी बांधकर उसका गला घोट देते हैं। प्रियंका की चिल्लाने की आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए कपिल ने पहले ही लाउड वॉल्यूम में भजन चला दिए थे। फिर चलती गाड़ी में प्रियंका की बॉडी को बोरी में पैक कर दिया। जब गाड़ी तितारपुर के पुल पर पहुंची तो बोरी पुल के नीचे फेंक दी और फिर वापस यू टर्न लेकर दिल्ली चले गए। पुलिस ने अब कपिल और सुनैना को जेल में डाल दिया। नाजायज रिश्ते के कारण प्रियंका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उधर कपिल के बच्चों का भविष्य भी खराब हो गया। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, जब तक के लिए अलविदा।